हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इस वीडियो में सिंधु सभ्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो जो दैमाबाद स्थान है वहीं पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा स्थान है वह मिट्टी के पात्र के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल है वह बंदरगाह के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे वह थे दयाराम साहनी जी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो धौलावीरा था वह जल संरक्षण के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानगार या विशाल स्नानगार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंधु घाटी में जो वृहत स्नानघर था या विशाल स्नानघर था वह मोहनजोदड़ो नगर में पाया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शतुघई यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह किस देश में है? तो जो शतुघई यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी वह अफगानिस्तान देश में स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो जो मोहनजोदड़ो था उसका जो स्थायी नाम था वह था मृतकों का टीला, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी वह था लोहा, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई थी? तो जो नर्तकी की मूर्ति थी वह इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी, और जो नर्तकी की मूर्ति थी वो कांस्य पदार्थ की थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? तो इसमें से जो कालीबंगा हड़प्पन कालीन स्थल था उसके जो भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए थे? तो पुरातात्विक अवशेष के रूप में जो युगल शवाधान थे वह तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए थे? तो इसमें से जो उत्तम किस्म के जौ थे वह पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा युगल समाधान, फारस की मुहरें और बंदरगाह यह पुरातात्विक अवशेष लोथल में ही पाए गए थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हड़प्पन कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो इनमें से जो हड़प्पन कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था वह था दैमाबाद, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। इसके अलावा लोथल, सुरकोदता और धौलावीरा ये तीनों के तीनों गुजरात में स्थित हड़प्पन कालीन स्थल है। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पन कालीन स्थल से
एक युग्म समाधान मिला था। तो इसमें से जो लोथल हड़प्पन कालीन स्थल था उसी में एक युग्म समाधान मिला था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वह कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पन कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इसमें से जो बनावली हड़प्पन कालीन स्थल था वहीं से हल का एक टेराकोटा प्राप्त हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र शिलालेख का क्या है? अध्ययन है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह पशुपति की पूजा करते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक माना जाता है? तो इसमें से जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता एक किस युग की सभ्यता थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? कांस्य युग की एक सभ्यता थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके जो भवन थे वह ईंटों के बने हुए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग इनमें से जिस भगवान की वह पूजा नहीं करते थे वह थे विष्णु। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। इसके अलावा शिव, कबूतर और स्वास्तिक इन तीनों की यह पूजा करते थे। आज का अगला प्रश्न, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, यह किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो ये जो धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है यह सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सिंधु घाटी समय का जो पत्तन नगर था वह था लोथल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो धौलावीरा नगर है यह 3 भागों में विभाजित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को एक सर्वप्रथम अभिज्ञात किया था? तो इसमें से जो अमलानंद घोष जी थे उन्होंने ही पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा था? तो भारत में जो हड़प्पा का बृहत स्थल था वह था राखीगढ़ी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, विशाल स्नानगार यानी जो ग्रेट बाथ था वह कहां मिला था? तो जो ये विशाल स्नानगार है वह मोहनजोदड़ो में मिला था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, चुन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चुन्हू दड़ों के जो उत्खनन का निर्देशन था वह किया था J.H. मेके ने। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो इनमें से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था वह थे V.A. स्मिथ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा K.N. दीक्षित, R.D. बनर्जी और M.H. वत्स ये तीनों के तीनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। आज का अगला प्रश्न, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वह थी कृषि। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में कहां मिला है? तो हाथी दांत का जो पैमाना है वह हड़प्पा संदर्भ में
जो लोथल है वहीं पर मिला है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक ज्ञात ही नहीं हुई है, वो अभी क्या है, अज्ञात है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो इसमें से वनावली स्थल है वह हरियाणा में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल संघोल कहां पर स्थित है? तो जो पुरातात्विक स्थल संघोल है वह भारत के पंजाब में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों की गलियां थी वह थी चौड़ी और सीधी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन था वह था धान्यागार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो हड़प्पा का स्थल है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो सिंधु सभ्यता का जो धौलावीरा शहर था वह जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जोड़ा हुआ है? तो इनमें से वह नदी है भोगवा, जिससे लोथल का एक गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मोहनजोदड़ो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, हड़प्पा के काल में तांबे के रथ की खोज कहां पर हुई थी? तो हड़प्पा के काल में जो तांबे की रथ की खोज हुई थी वह हुई थी दैमाबाद में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? इनमें से वह प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल था कालीबंगन, जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वह है बीबी लाल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सैंधव मुद्राओं का जो सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है वह है एक श्रृंग पशु। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से वह स्थान है बनवाली, जहां से पक्की मिट्टी का हल मिला है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा कहां से प्राप्त हुई है? तो कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वह उत्खनन द्वारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जो लोहा धातु है इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, और ये जो प्रश्न है वह आपके लिए है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है कि चुन्हू दड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन है वह किसके द्वारा किया गया था? इस प्रश्न का जो उत्तर है वह कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। तो ये थे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।